हेलो दोस्तों, आप सभी का यार एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग बिहार के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। बिहार के सामान्य परिचय में जानने से पहले हम लोग बिहार का नामकरण कैसे हुआ इसको देखते हैं। तो 12वीं सदी में इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की बहुलता थी। जिस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की बहुलता थी, इस क्षेत्र को विहार कहा जाने लगा। धीरे धीरे वो विहार बन गया। विहार क्या होता था? तो बौद्ध अनुयायियों का प्रार्थना स्थल और बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान को ही विहार कहा जाता था। तो 12वीं सदी में जिस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की संख्या काफ़ी अधिक थी, उस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया, जो वर्तमान समय तक हम लोग जान रहे हैं। अब बिहार की भौगोलिक स्थिति को देखें तो बिहार की भौगोलिक स्थिति में देखें तो बिहार भारत के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। भारत के किस दिशा में? भारत के उत्तर पूर्व दिशा में। जब हम लोग भारतीय मानचित्र को देखेंगे तो मानचित्र में देखने के बाद जो ऊपर की तरफ जो नक्शा जम्मू कश्मीर की तरफ जो दिख रहे हैं, ये उत्तर दिशा को इंगित करता है और दाहिना हाथ हमारा पूर्व दिशा को बताता है। तो उस दोनों उत्तर में जम्मू कश्मीर और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश वाले जो एरिया है, उसके बीच में हम लोग देखें तो बिहार अवस्थित है। इसीलिए बिहार को कह सकते हैं हम लोग, या उत्तर पूर्व में बिहार अवस्थित है। किसके उत्तर पूर्व में? तो भारत के उत्तर पूर्व में बिहार अवस्थित है। तो बिहार भारत के उत्तर पूर्व में अवस्थित है, तो उसके हम लोग अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को भी जानेंगे। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर जो काल्पनिक रेखा होती है, उसे हम लोग अक्षांशीय विस्तार कहते हैं। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार को देखें, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक अवस्थित है। और देशांतर को देखें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक अवस्थित है। तो हम लोगों को याद करने के लिए हम लोग याद कर लेंगे कि अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री से 27 डिग्री तक है। अक्षांशीय विस्तार, बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री से 27 डिग्री तक है। मिनट और सेकेंड नहीं याद रखेंगे, फिर भी अनुमान है कि इतना क्लोज ऑप्शन नहीं देंगे, लेकिन 24 से 27 याद रखेंगे कि अक्षांशीय विस्तार है और 83 से 88 पूर्वी देशांतरीय विस्तार है। बिहार राज्य की आकृति आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि आयताकार, लगभग आयताकार है। बिहार राज्य की आकृति कैसा है? आयताकार है। तो हम लोगों ने देख लिया है कि बिहार की अवस्थिति किस दिशा में है, उसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या है। अब जानेंगे कि बिहार राज्य की स्थापना कैसे हुआ और बिहार एक प्रांत कब बना। तो बिहार प्रांत बनाने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई कि बिहार प्रांत भी एक बनाया जाएगा। जो इसकी घोषणा कब हुई? 12 दिसंबर 1911 को। लेकिन बिहार प्रांत की गठन की घोषणा 22 मार्च 1912 ईस्वी को हो गया। तो बिहार कब बन गया? 22 मार्च 1912 ईस्वी को। इसकी घोषणा कब हुई थी? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में हुई थी। लेकिन बना कब? 22 मार्च 1912 ईस्वी को। इसीलिए हम लोग बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि बिहार प्रांत गठन की घोषणा 22 मार्च 1912 ईस्वी को हो चुकी। इसके बाद बिहार अपना कार्यकाल शुरू या बिहार अपनी जो प्रक्रिया शुरू किया, ये 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से बिहार
प्रांत का गठन हो गया। बिहार प्रांत के गठन की घोषणा 22 मार्च 1912। अपना कार्य कब अलग कर लिए? तो अपना कार्य जो है 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार प्रांत का गठन हो गया, जिसमें उड़ीसा सम्मिलित। लेकिन 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार का बंटवारा होता, बिहार और उड़ीसा अलग अलग राज्य बन जाते हैं। कब? उड़ीसा का बिहार से अलग हुए 1936 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ है, जो झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो बिहार जब बना 1912 ईस्वी में, उसमें उड़ीसा सम्मिलित थे। 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा अलग राज्य बन गया। फिर 15 नवंबर 2000 को एक नए राज्य अस्तित्व में आए, जिसका नाम झारखंड है। तो झारखंड कब बना ये भी पूछ लिया जाता है, 15 नवंबर 2000 को, ये याद रखेंगे। अब झारखंड का जब विभाजन हुआ तो 46% भूभाग के साथ झारखंड 28वां राज्य बन गया। कितना परसेंट? 46% क्षेत्र कहाँ चले गए? झारखंड में। तो हम पहले बता दिए कि बिहार प्रांत के गठन की घोषणा कब हुआ था? 22 मार्च 1912 ईस्वी को। तो अब देखिए कि बिहार स्थापना दिवस कब मनाया गया? 22 मार्च को। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को बनाया गया। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है बिहार? तो 2.86%। भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार कितना प्रतिशत भूभाग लिए हुआ है? तो 2.86% क्षेत्रफल बिहार के पास है। इसी के साथ बिहार 12वां बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। भारत के 12वां बड़े राज्य बिहार है। बिहार की कुल जनसंख्या को हम लोग देखें तो 10,40,99,452। कुल जनसंख्या कितना है? 10,40,99,452। लेकिन हम लोग को इतना याद नहीं रख लेना, लगभग याद 10.5 करोड़। 10,40,00,000 भी याद रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो 10,41,00,000 करें। लगभग 10,41,00,000 बिहार की जनसंख्या कब के जनगणना के अनुसार? तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का कुल जनसंख्या 10,41,00,000 लगभग है। भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो बिहार में है? तो 8.60% कुल जनसंख्या बिहार में है भारत का। भारत जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है बिहार। अब देखें बिहार का लंबाई चौड़ाई। तो बिहार उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई कितना है? 345 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर है। तो याद रखें कि उत्तर से दक्षिण 3, 4, 5 भी बोल सकते हैं, 345 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर के लंबाई में फैला हुआ है। और क्षेत्रफल को हम लोगों ने पहले से देख लिया है, कितना है बिहार का क्षेत्रफल? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट या 53 मीटर। फीट में बोले तो 173 फीट 53 मीटर। समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 173 फीट या 53 मीटर है। बिहार की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर। तो हम लोग ने देख लिया कि बिहार की स्थापना कब हुआ? 22 मार्च को। इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 483 किलोमीटर।
इस क्षेत्रफल कितना है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार क्षेत्रफल के दृष्टि से कितना कौमा नंबर का राज्य है भारत का तो 12वें नंबर का राज्य है। जनसंख्या कितना है तो 10,41,00,000 के आसपास हम लोग देखें। और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का कौमा राज्य है तो तीसरा राज्य है। अब देखें कि प्रशासनिक विभाजन। बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है, जिला की संख्या 38 है और सबसे अंतिम जिला अरवल है। अनुमंडल की संख्या 101, प्रमंडल 9, जिला 38, अनुमंडल 101। कौन कौन से प्रमंडल है इसको हम लोग नीचे आके पढ़ेंगे, देखेंगे कौन कौन प्रमंडल में कौन कौन सा जिला है, सब देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ ये इतना ही याद रखेंगे कि प्रमंडल की संख्या कितना है 9, जिला 38, अनुमंडल 101। नगर निगम की संख्या वर्तमान में 19। तो 19वां नगर निगम कौन है जो सबसे नया नगर निगम है? सहरसा। नगर निगम की संख्या 19। नगर निगम की संख्या कितना हो गया? 19। नगर परिषद 88, नगर पंचायत 154। ये याद रखेंगे क्योंकि करंट का है। नगर निगम 19, नगर परिषद 188, नगर पंचायत 154। बिहार में विधायिका को देखें तो बिहार में पुलिस जिला 40 हो जाता है, हालांकि 38 जिला है। 2 जिला के अतिरिक्त पुलिस जिला बनाया गया, बगहा और नवगछिया को। ये याद रखना नहीं है लेकिन जान लिए तो बेहतर है। बिहार में विधानमंडल द्विसदनीय है। बिहार में विधानमंडल कितना सदनीय का? द्विसदनीय। हम लोग जान रहे हैं कि एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। तो बिहार के विधानमंडल कितने सदनीय है? द्विसदनीय। एक विधान परिषद, दूसरा विधानसभा। तो विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है? विधानसभा में सीटों की संख्या है 243। याद रख लेंगे कि बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या 243, विधान परिषद में सीटों की संख्या 75, लोकसभा में सीटों की संख्या 40, राज्यसभा में सीटों की संख्या 16। एक बार फिर से बोल लें कि बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 243। विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? 75। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 40। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 16। जब हम लोगों ने सीटों को देख लिया कि कहाँ कितना सीट है तो इस सीट पे रिजर्वेशन भी है या आरक्षण के प्रावधान भी है। तो बिहार विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है। कहाँ? विधानसभा में टोटल सीट 243 जिसमें आरक्षित सीट 40 है। 40 सीट जो है इसमें किस किस को आरक्षित है, किसके लिए आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए, SC के लिए 38 सीट, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट। कौन कौन सा? कटोरिया एवं मनिहारी, कटोरिया एवं मनुहारी, मनिहारी। तो हम लोग देखें, क्या देखें कि बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 40। अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट है? 38। अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट है? 2। तो 2 कौन से क्षेत्र है? कटोरिया एवं मनुहारी। अब लोकसभा में चलें। लोकसभा में तो भी हम लोग देखें, लोकसभा में कितने सीट हैं बिहार में? 40 सीट है। तो लोकसभा में जो 40 सीट है तो लोकसभा में भी SC के लिए 6 सीट आरक्षित है। ST के लिए यहाँ पे कोई सीट आरक्षित नहीं है लोकसभा के लिए। तो लोकसभा में SC के लिए, अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट हैं? 6 सीट हैं। कहाँ कहाँ से है एक बार देख लेंगे, लेकिन याद नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 6 सीट है आरक्षित, इसे याद रखना महत्वपूर्ण। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, देखें गौर से, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम। ठीक, ये क्या है? लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या। विधानसभा में कितना था? 38। अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में कितना है? 2। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट? 6। बिहार में लोकसभा कुल कितने सीटों की संख्या है? 40। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितना है? 16। अब देखें कि राज्य की चौहद्दी। राज्य की चौहद्दी को देखें तो हम लोग देखेंगे बिहार के उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में
झारखंड, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। क्या देख रहे हैं कि बिहार के चौहद्दी के बारे में जाने तो उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो नेपाल के साथ कितने जिले हमारा सीमा साझा करते हैं? तो नेपाल के साथ 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। नेपाल के साथ गौर से देखें, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज किसके साथ सीमा साझा करती है? नेपाल के साथ। कितने जिला सीमा साझा करती है? 7 जिला। दक्षिण में झारखंड, झारखंड के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिला? 8 जिला। नेपाल के साथ 7 जिला, पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिला सीमा। तो झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिला सीमा साझा करते हैं। याद रखने के लिए साथ में याद कर लेंगे। तो झारखंड के साथ जो सीमा साझा करते हैं 8 जिला कौन कौन से हैं? रोहतास, औरंगाबाद, गया। फिर से देखें, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। बोलें 2 बार, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, भागलपुर, बांका, कटिहार। अब झारखंड के साथ देख लिए तो पश्चिम बंगाल के साथ देखें तो पश्चिम बंगाल के साथ सबसे कम जिला सीमा साझा करती है, जिसमें 3 जिला। 3 जिला कौन कौन से हैं? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ जो है वो कौन कौन से 8 जिला सीमा साझा करते हैं? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। देखें हम लोग ये राज्य की चौहद्दी तथा जो सीमावर्ती ज़िले हैं उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। तो इसके साथ हम लोग देखें कि अब राज्य के प्रतीक, इसमें आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहता है कि कौन से ज़िले हैं दो राज्य को छोड़ 2 राज्यों के साथ अपना सीमा बनाती है। राजकीय प्रतीक को देखें तो राजकीय प्रतीक में देखें कि राजकीय चिन्ह बौद्ध वृक्ष, प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है। राजकीय चिन्ह बौद्ध वृक्ष, प्रथम राजकीय भाषा हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल। राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा। राजकीय पशु क्या है? बैल। राजकीय पक्षी क्या है? गोरैया। पशु बैल, राजकीय पक्षी गोरैया, राजकीय मछली मांगुर। बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत वंदन बिहार, ये बिहार का राजकीय गीत है। बिहार राज्य प्रार्थना गीत मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, बिहार के राज्य प्रार्थना गीत है। ठीक, इससे पहले हम लोग देख रहे थे परमंडलों की संख्या, हम लोगों ने देखा कि 9 है। परमंडलों की संख्या 9 है तो कौन कौन से परमंडल हैं? सारण, तिरहुत, दरभंगा। बोले 3-3 करके जोड़े याद कर लें। सारण, तिरहुत, दरभंगा, सारण, तिरहुत, दरभंगा, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, पटना, कोसी, पूर्णिया, पटना, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, पटना, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, पटना, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, पटना। मगध, मुंगेर, भागलपुर, मगध, मुंगेर, भागलपुर। फिर से बोलें, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, पटना, मगध, मुंगेर, भागलपुर। 3-3 करके क्रम बना लें। सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, पटना, मगध, मुंगेर, भागलपुर। तो अब 9 प्रमंडल में हमारे 38 जिला है, तो किस प्रमंडल में सबसे अधिक ज़िले हैं? देखें तो सबसे अधिक ज़िले हम लोग को तिरहुत, पटना और मुंगेर में दिखाई देते, जिसमें 6-6 ज़िले, तिरहुत, मगध,
पटना। सबसे कम जिला किस प्रमंडल में है? तो भागलपुर प्रमंडल में सबसे कम जिलों की संख्या 2 है, भागलपुर और बांका। भागलपुर और बांका। मैप में हम लोग गौर से देखें तो तिरहुत प्रमंडल को सबसे पहले देखें। तिरहुत प्रमंडल में देखते हैं कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गौर से, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। क्या क्या देखें? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, अब बीच में एक छोटा सा दिखाई दे रहा है हम लोगों को शिवहर। तिरहुत प्रमंडल के 6 जिला, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, बोलिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, ये किस प्रमंडल के हैं? तिरहुत प्रमंडल में। दरभंगा प्रमंडल में 3 जिला है, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, दिखाई दे रहा होगा। दरभंगा प्रमंडल में 3 जिला, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। कोसी प्रमंडल में चले तो कोसी प्रमंडल में भी 3 जिला है, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। मैप पे एक बार बिहार के मैप पे गौर से देखेंगे या 2-4 बार रिवीजन करेंगे, उम्मीद है कि पूर्णतः याद हो जाएगा। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा किस प्रमंडल के हैं? कोसी प्रमंडल में। अब पूर्णिया प्रमंडल में चले। पूर्णिया प्रमंडल में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। ऊपर में हम लोग देख रहे हैं 4 प्रमंडल, जो एक देख लें सारण। सारण प्रमंडल में गोपालगंज, सिवान, सारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, गोपालगंज, सिवान, सारण। लगभग उत्तरी बिहार आ गया कितने प्रमंडल में? 5 प्रमंडल में। उत्तरी बिहार में लगभग कितने प्रमंडल आ गए? 5 प्रमंडल आ गए। तो हम लोग देखें कि सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया को देखें। सारण में कौन कौन? गोपालगंज, सिवान, सारण, गोपालगंज, सिवान, सारण। सारण में कौन 3 जिला? गोपालगंज, सिवान, सारण। तिरहुत में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर। दरभंगा में मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। कोसी में सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। पूर्णिया में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। अब चलें भागलपुर में, जिसमें बताए थे कि सबसे कम जिले मात्र 2 जिले हैं, बांका और भागलपुर। मुंगेर में 6 जिले हैं। तो मुंगेर प्रमंडल को देखें, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा। बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, मुंगेर, जमुई। बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, मुंगेर, जमुई। बार बार देखें, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, मुंगेर, जमुई। किस प्रमंडल में? मुंगेर में। बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, ये मुंगेर प्रमंडल में हो गए। मगध प्रमंडल में आए तो मगध प्रमंडल में हम लोग देखें तो मगध प्रमंडल में नक्शे में देखें तो गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। गया, औरंगाबाद, नवादा, गया, औरंगाबाद, नवादा, गया, औरंगाबाद, नवादा, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल, हो गया। उसके बाद हम लोग पटना आते हैं। पटना में भी हम लोग देखें कि 6 जिले हैं, तो पटना, नालंदा, भोजपुर, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। तो इसे बार बार 1-2 बार इस वीडियो को देख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बेहतर याद दिला देगा। तो आज ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।